पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब माँ गंगा धरती पर प्रकट हुई तो उनके तेज प्रवाह को कम करने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। इसके बाद माँ गंगा अपने प्रवाह को कम करते हुए अलग अलग हिमालयी क्षेत्र में बहीं और अलग अलग नदियों के नाम से जानी गई, जैसे भागीरथी, अलकनंदा, विष्णु गंगा, धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडर और मंदाकिनी। जिन स्थान पर दो पवित्र नदियों का मिलन हुआ वो स्थान प्रयाग और संगम के नाम से जाना गया। उत्तराखंड में ऐसी 5 जगह हैं जहां दो नदियों का मिलन होता है, इसी को पंचप्रयाग नाम दिया गया है। सबसे पहले पंचप्रयाग के मैप को समझते हैं। बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी निकलती है जो कि देवप्रयाग तक सेम रहती है और उसमें अलग अलग नदियाँ आके मिलती हैं तो वो अलग अलग प्रयाग बनाती हैं। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है तो वो जगह प्रथम प्रयाग विष्णु प्रयाग कहलाती है। द्वितीय प्रयाग है नंद प्रयाग, जहाँ पे नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। तृतीय प्रयाग है कर्ण प्रयाग, जहाँ पे पिंडर नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। चतुर्थ प्रयाग है रुद्र प्रयाग, जहाँ पर मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। और 5वां प्रयाग है जो कि मुख्य प्रयाग जाना जाता है, जिसका सबसे ज़्यादा महत्व कहलाता है, वो है देव प्रयाग। यहाँ पे भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है और इसी संगम के द्वारा माँ गंगा आगे जो बहती हैं वो कहलाई जाती हैं। तो प्रथम प्रयाग है विष्णु प्रयाग, जो कि बद्रीनाथ धाम के बिल्कुल पास में पड़ता है और यहाँ पे संगम होता है धौली गंगा और अलकनंदा नदी का। ऐसा कहा जाता है कि नारद जी ने यहाँ पे तपस्या की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के विष्णु जी ने नारद जी को यहाँ पे दर्शन किए थे, तभी से इस जगह का नाम दिया गया विष्णु प्रयाग। और आप देख सकते हैं यहाँ पे संगम है दोनों नदियों का और यहाँ पे स्नान भी लोग आकर के करते हैं। बहुत ही पवित्र प्रयाग के नाम से ये जाना जाता है। यहाँ पे नीचे तक जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं और कुछ ही सीढ़ियों से उतरने के बाद आप प्रयाग के दर्शन कर सकते हैं। ये सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रयाग है और इसके बाद जो प्रयाग आता है वो है चतुर्थ प्रयाग, जिसका नाम है नंद प्रयाग। यहाँ पे संगम होता है नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान कृष्ण के पालक पिता नंद महाराज ने तपस्या की थी, इसी वजह से इस जगह का नाम नंद प्रयाग पड़ा है। तो ये ब्रिज क्रॉस करके और कुछ सीढ़ियाँ उतर के हमें नंद प्रयाग तक जाना होता है पैदल। और यहाँ पे जो ब्रिज है, ज़्यादा बारिश होती है या ज़्यादा बाढ़ अगर आ जाती है तो ये ब्रिज टूट के बह भी जाता है। तो ये यहाँ पे घाट भी है और आगे ही नंद प्रयाग संगम है। तो सामने ही नहाने की व्यवस्था भी है, हालांकि यहाँ पे कोई चेन वगैरह नहीं है, आपको खुद ही स्नान करना होता है। और देखिए रौद्र रूप में जो तेज़ गति से आ रही है वो है अलकनंदा नदी और दूसरी तरफ बाईं तरफ जो है वो है नंदाकिनी नदी। तो अलकनंदा नदी का जो वेग होता है वो हमेशा तीव्र ही होता है और वो अलग से इसीलिए पहचानी जाती है। और बद्रीनाथ धाम से लेकर के देवप्रयाग तक अलकनंदा नदी आपको बहती हुई दिखाई देगी। तो नंद प्रयाग जो है वो है चतुर्थ प्रयाग और आसपास इसके आप एकदम शांति महसूस करेंगे। यहाँ पे प्रकृति का आप करीब से अनुभव कर सकते हैं और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर और शांत जगह है ये। इसके बाद आता है कर्ण प्रयाग, जो कि है तृतीय प्रयाग और इस जगह का नाम महाभारत के मुख्य पात्र दानवीर कर्ण के नाम पर पड़ा है। तो यहाँ पे संगम होता है पिंडर नदी का और अलकनंदा नदी का। यहाँ पे भी कुछ सीढ़ियाँ उतर के नीचे संगम तक आपको जाना होता है। और कर्णप्रयाग काफ़ी बड़ा शहर है, यहाँ पे होटल के और रेस्टोरेंट के काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप अपनी 4 धाम यात्रा कर रहे हैं केदारनाथ या बद्रीनाथ की, तो रास्ते में आप रुक सकते हैं। यहाँ पे रीज़नेबल रेट्स में होटल्स और रेस्टोरेंट आपको मिल जाएंगे।
काफ़ी बड़ा शहर है और सभी ज़रूरत की चीज़ें आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएंगी। तो ये घाट भी एकदम शांत सा है और यहाँ पे कुछ इस तरह से जंजीरें लगी हुई हैं। लोग इस तरह से सेफ्टी के साथ स्नान कर रहे हैं। और आप भी जब भी किसी भी प्रयाग में या किसी भी नदी में स्नान करने जाएं तो सुरक्षा का बेहद ध्यान रखें, क्योंकि नदी का बहाव बहुत तीव्र होता है और अगर आप सेफ्टी के साथ नहीं नहाएंगे तो उसमें बह भी सकते हैं। तो यहाँ पे शिव जी का एक सुंदर और प्राचीन मंदिर भी है और भी कई सारे अन्य यहाँ पे मंदिर भी हैं, जिनमें गंगा जी का मंदिर भी यहाँ पे दिखाई पड़ता है। तो ये भी घूमने के लिए एक बहुत ही सुंदर जगह है और बद्रीनाथ धाम के रास्ते में ये भी पड़ता है। द्वितीय प्रयाग है रुद्रप्रयाग, जो काफ़ी बड़ा शहर है और एक डिस्ट्रिक्ट है। ये है यहाँ की मेन मार्केट, काफ़ी बड़ी मार्केट है। आप भी यहाँ पे रुक सकते हैं, होटल्स और रेस्टोरेंट यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। और रुद्रप्रयाग के बाहर ये टनल है और टनल के पास में ही संगम है रुद्रप्रयाग का, जो कि आप जाएंगे तो ऊपर से ही दिखाई दे जाएगा और थोड़ा सा चलने के बाद ही आपको संगम के यहाँ पे दर्शन हो जाते हैं। तो रुद्रप्रयाग ही वो जगह है जहाँ से आप बद्रीनाथ जाएं या केदारनाथ जाएं, रुद्रप्रयाग रास्ते में पड़ेगा ही पड़ेगा। यहाँ पे एक आयरन ब्रिज भी है जिससे आप संगम के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे संगम होता है मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का। तो ये भी एक बहुत ही शांत और सुंदर जगह है। यहाँ पे आप जब भी चारधाम यात्रा में आए या केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा में आए तो रास्ते में इस जगह को भी आप विज़िट ज़रूर कर दें। ये जगह भी अपने आप में अलग ही खूबसूरती लिए हुए है। सामने ही संगम हो रहा है अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी का। यहाँ पे आप कुछ देर बैठ करके अपना समय बिता सकते हैं और ऊपर की तरफ ही ये पूरा रुद्रप्रयाग शहर बसा हुआ है। तो एक काफ़ी बड़ा शहर है और यहाँ पे सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। कुछ पल आप यहाँ पे इस तरह से शांति से बैठ के बिता सकते हैं घाट के किनारे। यहाँ पे आके आपको एक अलग ही सुकून का अनुभव होगा। और प्रथम प्रयाग है, मुख्य प्रयाग कहलाता है, ये है देवप्रयाग। तो गंगा जी को हम यहीं से जानते हैं। यहाँ पे संगम होता है भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का, जो कि मिलकर गंगा जी बनाती हैं। तो कुछ इस तरह से रास्ता जाता है मेन रोड से, थोड़ा सा पैदल चल के ही आप देवप्रयाग संगम तक पहुंच जाते हैं। ये इस तरह से ब्रिज भी बना हुआ है। और देवप्रयाग जो जगह है, जो शहर है, वो काफ़ी डेवलप है। यहाँ पे काफ़ी बड़ी मार्केट मिलेगी आपको और यहाँ पे प्रसाद वगैरह और बहुत सारी चीज़ें आपको घर ले जाने के लिए भी मिल जाएंगी एज अ मेमोरी। तो ये जगह फेमस है। यहाँ पे कहा जाता है कि श्री राम ने काफ़ी वर्षों तक तपस्या की थी। रावण वध के पश्चात प्रायश्चित करने के लिए वो यहाँ पे आए थे। तो यहाँ पे उनके पंच चिन्ह भी बने हुए हैं। और ये है संगम। यहाँ पे इस संगम को बहुत पवित्र माना जाता है। यहाँ पे कहा जाता है कि स्नान ज़रूर करना चाहिए। तो एक तरफ से आ रही है अलकनंदा नदी और दूसरी तरफ से आ रही है भागीरथी नदी। यहाँ पे ये संगम हो रहा है दोनों नदियों का। पास में जाएंगे तो आप संगम को एकदम स्पष्ट देख पाएंगे। तो ये संगम जो है, ये देवप्रयाग जो जगह है, ये ऋषिकेश और हरिद्वार के पास है। तो यहाँ पे अक्सर आपको भीड़ मिलेगी और यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक आते हैं। तो ये थी हमारी पंचप्रयाग यात्रा। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स, फैमिली और कलीग्स में, ताकि वो भी इस तरह की जानकारी पा सकें और ऐसी जगह घूमने जा सकें। थैंक यू।